सो हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल पांडे अगेन। और आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं यार जो शायद आप अभी कर रहे हो, मुझे लगता है, क्योंकि मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मुझे लगता है कि वो कुछ मिस्टेक्स है कर रहे हैं। उन मिस्टेक को मैंने ऑब्जर्व किया और उन मिस्टेक को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, क्योंकि कुछ दिन पहले एक अपडेट आई हुई है कि सीबीएसई ने स्कूल को बोल दिया हुआ है, जो स्कूल हैं आपके, उनको बोल दिया है कि एग्जामिनेशन फीस जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मुझे नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम लेना है। ठीक है, ये कुछ अपडेट आई थी कुछ दिन पहले, शायद आपको पता भी होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ मिस्टेक डिस्कस करने वाले हैं, शायद आप वो मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, बाकी बता देता हूँ कि परसों से यानी मंडे से आपके मंडे से अनअकैडमी पे एक बैच स्टार्ट हो रहा है, कोर्स स्टार्ट हो रहा है कार्बन इट्स कंपाउंड एनटीएससी के लिए। तो जो बच्चे एनटीएससी कोर्स करना चाहते होंगे कार्बन इट्स कंपाउंड का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके इसको इनरोल कर सकते हो। ठीक है, आते डिस्कस करते कौन कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो शायद आप कर रहे हैं या आगे आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी से उसका सोल्यूशन निकालते हैं यार। ठीक है, क्योंकि हमें जितना हमारे पास टाइम है, मान लो कि 45 डेज या 60 डे हमारे पास जो भी टाइम है, उन टाइम में हम लोग उसको सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। तो एक जो सबसे बड़ा मिस्टेक मुझे लगता है यार कि आप दिन भर सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते हो। अलग अलग लोगों ने आपको, मैंने भी आपको 200 हर चैप्टर के एमसीक्यूज दिया हुआ है। कोई 5000 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, आप दिन भर उन्हीं को सॉल्व करते हो। आपको लगता है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं यार। ठीक है, मतलब आपने 50 क्वेश्चंस किए हर टॉपिक पे, और 50 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चंस जो भी जितना भी आप सॉल्व कर रहे हो, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपके अंदर एक चीज़ अलग है कि यार वो क्वेश्चंस जो है ना वो अलग पैटर्न पे बनाए गए हैं, या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले से ही पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपने अपना सैम्पल पेपर देखा हुआ तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी की एक्टिविटीज से। तो आई थिंक डोंट स्टॉप रीडिंग एनसीईआरटी, अपनी बुक को रीड करना मत भूलो, और एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज़ है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, उनको तो भैया बिल्कुल भी, क्योंकि देखो आप दिन भर वही कर रहे हो और दिन भर से आपको एनसीईआरटी का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो बुक रीड करना बिल्कुल मत छोड़ो। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिविटीज़ के बीच बीच में आपको कलर ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन का जो उसका, क्योंकि कहीं अलग उसका लिस्ट नहीं दिया हुआ है, एक में ही आपको सब कुछ दिया हुआ, अलग अलग जगह पे आपको दिया हुआ है, तो उसको यार आपको समझना पड़ेगा। तो बिना एक्टिविटी को किए हुए आप नहीं समझ पाओगे। आपको लगता है कि यार हमने 400-500 क्वेश्चंस कर लिया, तो अब क्वेश्चंस आएगा कहाँ से, ये बात तो सही है, लेकिन अगर उनका पेपर देखोगे तो वो पेपर थोड़ा सा अलग बना रहे हैं। तो जब तक आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे नहीं ना, अगर आप अभी तक आपने एनसीईआरटी पढ़ी भी नहीं है यार, कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, तो एनसीईआरटी पढ़ो, कम से कम एक्टिविटीज़ तो देखना स्टार्ट कर दो। तो ये पहली मिस्टेक थी कि अगर आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो तो आई थिंक करना स्टार्ट कर दो, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने पेपर में देखा होगा यार मैक्सिमम जगह पे आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला हो गया। आते हैं सेकंड मिस्टेक पे कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर देखो, अगर आपके अभी 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप दिन में सॉल्व करते हो, तो वो क्वेश्चंस अलग पैटर्न पे हैं। ठीक है, वो शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, या वो क्वेश्चंस कहीं अलग प्लेटफॉर्म से आपको मिला हुआ, अलग अलग लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन जो पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, वो पेपर एनसीईआरटी बनाने वाला है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। मैंने बोला ना कि आपको पहली चीज़ ये है कि एनसीईआरटी पे जाना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, अभी एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर थे। केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन थे, अगर आप जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे और रिड्यूसिंग एजेंट पे, तो वो एनसीईआरटी में नहीं है। कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, जानते रहो हमेशा, चाहे वो फिजिक्स हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री हो गया, चाहे वो बायोलॉजी हो गया। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट नहीं आना है कि यार मेरे पास तो सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे से, और अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। डेली आप वही पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हो, आपके क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो वही ओवर कॉन्फिडेंस आप में आ ही जाएगा। तो वो चीज़ ना आपको हटाना है, क्योंकि अगर आपने अभी से ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया यार कि मुझे सारे क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हैं, चाहे वो फिजिक्स के हैं, मैथ्स भी बन रहा है, हमारे एसएसटी बन रहे हैं, हिंदी बन रहे हैं, अब हमें करना ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक टारगेट फिक्स करो, टारगेट फिक्स करो, और एक काम कर सकते हो, मॉक दे सकते हो, मॉक दो। मॉक से बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप मॉक दोगे तो मॉक में आप क्वेश्चंस हो सकता है गलत करोगे, आपका नंबर कटेगा। आपका जब नंबर कटेगा तो आपको ये चीज़ पता रहेगा कि यार नंबर कहाँ से कट रहा है, यानी ये चीज़ हमारी अभी अच्छे से तैयार नहीं है। चाहे वो मेटल्स नॉन मेटल्स में कुछ जो आपकी सीरीज़ है उसको याद कर लो अच्छे से, कुछ अलग से ट्रिक याद कर लो। ठीक है, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी आपको पीएच अगर अच्छे से नहीं आता, आप पीएच अच्छे से निकालना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही सेम बायोलॉजी में, ऐसे ही सेम फिजिक्स में भी है। ठीक है, तो अच्छे से करो, अच्छे से, तभी आपका बेनिफिट होना है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड मिस्टेक। आते हैं थर्ड मिस्टेक, जो शायद
सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, मुझे देखा हुआ है, हर बच्चा एक काम जरूर करता है कि क्वेश्चंस का अच्छे से पढ़ता ही नहीं है। मतलब उसको लगता है कि हमारा काम था एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेना, अब मेन काम हमारा ऑप्शन में यानी ABCD में से यानी एक ऑप्शन हमें निकालना है। आई थिंक सही तो है, ABCD में से एक ऑप्शन तुम्हें निकालना है, लेकिन यार एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चंस अगर तुम एक दो बार पढ़ लेते हो अच्छे से ना, तो तुम पहले टॉपिक क्लियर करो कि ये जो क्वेश्चन है वो आया कहाँ से है, क्या इंटरमिक्स हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और भी हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो गया, एसिड वैसे सॉल्ट हो गया और मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया, तीनों क्वेश्चंस को इंटरमिक्स कर सकते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, तो सारे टॉपिक्स आपको रेडी होना चाहिए। तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो यार प्रॉपरली। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है, ऑप्शन में ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि सोडियम का क्या काम होता है, पोटेशियम का क्या काम होता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप जाते हो ऑप्शन पढ़ने, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो प्रॉपरली। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते, मैंने चीज़ नोटिस किया हुआ है। इवन मेरी क्लास में मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं हैं। जैसे ही उनको पोल दिखता है, जैसे उनको मेल्टी दिखता है, वो तुरंत ABCD में से तुक्का लगाते हैं, और अगर वो तुक्का उनका लग गया तो उनके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि मैं बहुत बड़ा तुक्केबाज हूँ और मेरा किस्मत मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यानी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये चीज़ बेवकूफ़ी कभी मत करना। हो सकता है कि आपने 10 तुक्के लगाए, उसमें से 5 सही हो गए, 6 सही हो गए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है यार। क्योंकि अगर आप तुक्का लगाते रहे, आपको क्वेश्चन बनता रहा, तो आप जब ऐसे एग्जाम दोगे जहाँ पे माइनस मार्किंग है, तो आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है इस चीज़ से, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप तुक्के को छोड़ो, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करो कि ये क्वेश्चंस आया कहाँ से। अगर प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे तो आप वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो कोशिश करो कि अभी आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन को पढ़ो। जितना पढ़ोगे आपका उतना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आते हैं थर्ड मिस्टेक पे, फोर्थ मिस्टेक पे। सबसे जो एक जो मैंने कॉमन चीज़ देखा सैम्पल पेपर में, वो था कि वो डायग्राम पे ज़्यादा जा रहे थे, ठीक है। डायग्राम पे और एक्टिविटीज़ पे जा रहे थे। तो तुम्हें एक्टिविटीज़, डायग्राम और डायग्राम फार्मूला और एक्टिविटीज़, फिजिक्स में फार्मूला होगा, मैथ्स में फार्मूला होगा, तो फार्मूले को एक जगह लिख करके कहीं पे चिपका दो। वो फार्मूले आपको बार बार याद आना ही चाहिए। एक्टिविटीज़ पढ़ना जब इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी डिस्कस किया। और सेकंड चीज़ था डायग्राम आप अगर भूल रहे हो तो डायग्राम में आपको याद दिला देता हूँ। ये डायग्राम आपको पूछा गया था, अगर आपको याद होगा, ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा गया था और ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो 2 डायग्राम तो यहीं पे हैं जो कि मैंने ऐसा रैंडम उठा लिया था और ये डायग्राम आपके यहाँ पे मैच कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये सब डायग्राम भी आपके यहाँ पूछ सकते, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्या है, मान लो कि ये पूछा था Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, उसका कलर कैसा आएगा, ये कंपाउंड कैसा होता है, या उसको हम लोग रब क्यों करते हैं, ठीक है, रविंग क्यों करते हैं उसको। बेसिकली अलग अलग क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछ सकते हैं। तो इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एक्टिविटीज़ अभी छोड़ के बैठे हैं, एक्टिविटीज़ तीनों चैप्टर की, केमिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, बायोलॉजी के भी, फिजिक्स के भी, मैथ्स में अगर एक्टिविटी है मैथ्स में एंड ऐसे ही SST में जो भी चीज़ें हैं NCERT के अंदर दी हुई हैं, NCERT को करना जरूरी है, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन बनाएंगे यार। तो क्वेश्चंस ऐसे रैंडमली नहीं बनने वाले हैं, क्वेश्चंस कोई एक्सपर्ट होगा वो बनाएगा। ये नहीं क्वेश्चंस कहीं से, मान लो कि हमने आपको 200 क्वेश्चन दे दिया तो मान लो जो एक्सपर्ट होंगे वो 200 क्वेश्चन में से जाएंगे, अरे यार क्वेश्चन तो बढ़िया है, सर ने बनाया हुआ है, लो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये नहीं होने वाला है। 1-2 क्वेश्चन फंस गया अलग है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सपर्ट बनाएंगे और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नए क्वेश्चन होंगे। अब यार पैटर्न थोड़ा सा अलग है। जब आप पहले एग्जाम को करते थे, आज जितना एग्जाम होता सब्जेक्टिव होता था, उसका पैटर्न थोड़ा अलग था, लेकिन पैटर्न भी चेंज हो गया, एग्जाम भी चेंज हो गया है। तो आप थोड़ा इस चीज़ को देखना है आपको। फार्मूला, डायग्राम और एक्टिविटीज़ NCERT की छोड़नी तो नहीं है, खासकर एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छे से, ठीक है। आते हैं 5वें मिस्टेक पे कि डोंट इग्नोर PYQs। क्योंकि मैंने चीज़ नोटिस किया, जितने क्वेश्चंस आए हैं PYQs में और सैम्पल पेपर में, लगभग क्वेश्चंस एक चीज़ कॉमन था कि वो क्वेश्चन में आपको परेशान कर रहे थे। यानी कि जितना टाइम आप उस क्वेश्चन में उलझे रहो, फंसे रहो, वो चीज़ ज़्यादा कर रहे थे। तो मैंने क्वेश्चंस को देखा और एक चीज़, मतलब यही चीज़ नोटिस किया कि यार वो क्वेश्चन में आपको फंसाना चाहते हैं। तो कैसे फंसाना चाहते हैं, आप जाओ कि PYQs के पास और सैम्पल पेपर, इन 2 चीज़ों को जरूर सॉल्व करो। अगर 2 चीज़ें सॉल्व नहीं करोगे तो आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो 50 क्वेश्चंस डेली, 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, लेकिन क्या वो क्वेश्चन इफेक्टिव हैं? सिंपल पूछ लिया गया कि NaSCO3 कौन सा सॉल्ट है, pH ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चंस ना तो PYQs में आए थे
कभी भी, और ना तो सैम्पल पेपर में ही आए हुए हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो क्वेश्चन भैया नहीं आने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि सैम्पल पेपर में आपको दिया हुआ, इससे तो टफ बनेगा। और सेकेंड चीज़ की पीवाईक्यूज़ में मैंने देखा कि वो मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें से विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, नॉन करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक थे, 5 ही मिस्टेक थे। आई थिंक आप ये मिस्टेक कर रहे हो। ये 2 बुक्स हैं, यानी कि 2 आपको पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल्स हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पे या मुझे कर दोगे मैसेज इंस्टाग्राम पे, तो वो चीज़ें मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जितने बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, डू इट राइट नाउ, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये मिस्टेक कर रहे हो आप, तो प्लीज़ ये मिस्टेक आप दूर करो। और बाकी चीज़ें अगर बाकी मैं इस जितने भी आपके टर्म 1 में चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में खासकर, उनके एकदम शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया भी हुआ है, और कुछ और भी चीज़ें कर रहा हूँ जो कि आपको जल्दी ही चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मुझे कर सकते हो मैसेज, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना करते हैं, इस वीडियो को शेयर करो, यानी जो बच्चे आपके फ्रेंड्स कोई है, दोस्त है, और वो गलतियाँ शायद कर रहा है, तो उसको बताओ यार कि ये गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले देखो, मेन चीज़ इस वीडियो से क्या आप सीखते हो वो ये है कि सैम्पल पेपर बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी को बिल्कुल मना, मतलब ऐसा तो बिल्कुल पाप है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ ही नहीं रहे, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ या एनसीईआरटी के डायग्राम आप देख ही नहीं रहे, तो आपको आप पाप कर रहे हो। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। आप उन 2000-3000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन को इग्नोर करोगे अभी कुछ दिन, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। आई थिंक देखो, पीवाईक्यूज और जितने भी आपके सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चंस है, और एनसीईआरटी एनटीएससी के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको दिए हुए पहले भी, इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, बहुत बेनिफिट है आपका, ठीक है। इतना करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय बाय।